हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे एवेंजर्स डूम्सडे के तीसरे टीजर के बारे में जो कि बेस्ड है एक्स-मैन पे। और इस टीजर को देखने के बाद ऐसा ही लग रहा है कि एवेंजर्स डूम्सडे कितना ब्रूटल होने वाला है। मेरा मतलब इससे पहले के जो दो टीजर हमने देखे थे, टीजर 1 कैप्टन अमेरिका वाला और टीजर 2 थॉर वाला, जहां टीजर 1 फोकस करता है क्रिस इवांस के एमसीयू में कमबैक पे और टीजर 2 आने वाले मल्टीवर्सल थ्रेड पे। पर एक चीज जो दोनों टीजर में कॉमन थी वो थी फादरहुड। फिर चाहे वो स्टीव रोजर्स और उनके न्यूबॉर्न बेबी के बीच का हो या फिर थॉर और उसकी बेटी लव के बीच का। वहीं इसका थर्ड टीजर फोकस कर रहा है कि एवेंजर्स डूम्सडे में वॉर किस लेवल की होने वाली है और उसका कनेक्शन एवेंजर्स सीक्रेट वॉर से भी होने वाला है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो टीजर के स्टार्ट में हम चार्ल्स मैनसन को देखते हैं जो कि बेसिकली स्कूल है म्यूटेंट्स का। और अगर ध्यान से देखें तो पता चलता है कि इस जगह पे फाइट हो चुकी है जिस कारण चीज़ें टूटे फूटे पड़े हुए हैं। उसी बीच हम प्रोफेसर एक्स की आवाज़ सुनते हैं जिसमें वो बोल रहे हैं कि मौत सभी के लिए आ रही है, उसका आना तय है और बस इसी बात को मैं अच्छे से जानता हूँ। उसके बाद हम चार्ल्स स्कूल और गिफ्टेड यंगस्टर का बोर्ड देखते हैं जो कि ज़मीन पर पड़ा हुआ रहता है और इसे देखकर हम इमेजिन कर सकते हैं कि यहाँ जिसके भी बीच फाइट हुई थी वो अच्छी खासी हुई थी और उस फाइट ने यहाँ के चीज़ों को अच्छा खासा नुकसान पहुँचाया है। उसके बाद हम मैग्नेटो की आवाज़ सुनते हैं जो कि बोलते हैं कि मौत तो आ रही है और क्वेश्चन ये नहीं है कि क्या तुम मरने के लिए तैयार हो। क्वेश्चन ये है कि अपने आखिरी टाइम में जब तुम अपनी आंखें बंद कर रहे होगे उस वक्त तुम खुद को कैसे दिखना चाहते हो। उसी बीच हम चार्ल्स को विंडो के पास अपनी व्हील चेयर पर बैठे हुए देखते हैं। फिर उसके नेक्स्ट सीन में हम चार्ल्स के व्हील चेयर का क्लोजअप शॉट देखते हैं जिसमें चार्ल्स अपने व्हील चेयर से कहीं जा रहे होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट शॉट में हम एक चेस बोर्ड को देखते हैं जिसमें से एक चेस पीस जो कि क्वीन का है वो हवा में उड़ रहा है। नाउ अब क्वेश्चन ये है कि चेस को कौन कौन खेल रहा है। तो मोस्ट प्रोबेबली कि इसे चार्ल्स और मैग्नेटो खेल रहे होंगे क्योंकि हमने इससे पहले भी एक्स-मैन की बहुत सारी मूवीज़ में चार्ल्स और मैग्नेटो को चेस खेलते हुए देखा है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हम चार्ल्स और मैग्नेटो को एक साथ बात करते हुए देखते हैं और हमें क्लियरली पता चल रहा है कि दोनों बहुत ज़्यादा बूढ़े हो चुके हैं। फिर उसके नेक्स्ट शॉट में हम मैग्नेटो और चार्ल्स दोनों को एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए देखते हैं और इस सीन को देख के हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन दोनों ने अपनी लाइफ में बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ खोया है, बहुत लड़ाइयाँ लड़ी हैं और अब ये दोनों थक चुके हैं। ये दोनों अब फिर से किसी दूसरे वॉर के लिए रेडी नहीं है पर शायद इन्हें ना चाहते हुए भी वॉर में उलझना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट शॉट में हम चार्ल्स जेवियर को एक्स-मैन वाले सूट में देखते हैं जो कि वो नॉर्मली पहनते नहीं है। उन्हें अक्सर हमने ट्रेडिशनल सूट में देखा है तो वी कैन इमेजिन कि वो फाइनल वॉर के लिए प्रिपेयर हो रहे होंगे। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हमारे सामने आता है इस पूरे टीजर का ओजी मोमेंट। हम साइक्लोप्स को देखते हैं जो कि अपने फुल पावर को अनलीश कर रहा होता है और भाई साहब इस सीन को देखने के बाद मुझे ऐसा ही लग रहा है जैसे कि मार्वल वालों ने फाइनली साइक्लोप को जस्टिस प्रोवाइड किया है क्योंकि साइक्लोप के अंदर जितनी पोटेंशियल थी उतनी हमें आज तक एक्स-मैन की किसी भी मूवीज़ में देखने को नहीं मिला है। एंड थैंक्स गोज टू रूसो ब्रदर्स जिन्होंने फाइनली साइक्लोप के पावर, उनके लीडरशिप क्वालिटी, उनके वॉर स्ट्रेटेजी को समझा जिसे साइक्लोप बहुत सालों से डिजर्व कर रहा था। एनीवे इस सीन को देखकर यही लग रहा है कि वॉर के दौरान कुछ ऐसा हुआ होगा जिसने साइक्लोप को फुल पावर यूज करने के लिए मजबूर कर दिया होगा और अब वो कंप्लीट डिस्ट्रक्शन मोड में आ चुका है। और फिर इसके अगले सीन में हम आसपास के सभी चीज़ों को डिस्ट्रॉय होते हुए देख सकते हैं। इस सीन में अगर हम साइक्लोप के पीछे ध्यान दें तो हमें दो बहुत बड़े बड़े पैर देखने को मिल रहे हैं जो कि होपफुली एक्स-मैन किलर सेंटिनल्स है। तो सेंटिनल्स की बात करें तो इनका बस एक ही काम है, एक्स-मैन म्यूटेंट्स को ढूंढना और उन्हें मारना। तो अगर इसे डॉक्टर डूम से कनेक्ट करने की कोशिश करे तो हो सकता है कि उसने सेंटिनल को रिक्रूट किया हो ताकि वो एक्स-मैन्स को निपटा सके और सेंटिनल्स ने किसी ऐसे को मार दिया हो जो साइक्लोप का ट्रिगर पॉइंट हो। एंड आफ्टर देन साइक्लोप गोज इन फुल बीस्ट मोड जो कि पागल हो गया है एंड ही हैज़ अनलिस्ड हिज फुल पावर। एनीवे उसके बाद हम पिछले दो टीजर के ही तरह स्क्रीन पे लिखा हुआ देखते हैं कि एक्स-मैन विल रिटर्न इन एवेंजर्स डूम्सडे। फिर एवेंजर्स का लोगो दिखता है जिसमें टाइमर चल रहा होता है। तो ये था ब्रेकडाउन एवेंजर्स डूम्सडे के एक्स-मैन टीजर का। टीजर के अलावा अगर बात करूँ तो अब जब रूसो ब्रदर्स ने इतना सब कुछ हमें दिखा ही दिया है
तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो हमें एक्समैन वर्सेस एवेंजर्स को भी दिखा ही दे। तो आज के लिए बस इतना ही। मैंने जो कुछ भी टीज़र में नोटिस किया वो मैंने बता दिया। अगर आपने कुछ एक्स्ट्रा नोटिस किया है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगली वीडियो में हम एवेंजर्स डूम्सडे के वकांडा वाले टीज़र के बारे में बात करेंगे। इसी के साथ वीडियो को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही और भी वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।